अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर बैक विद ड्रामा कप राबिया एंड शाजिया। अगर आप नहीं देख रहे हो तो हमारा ये सेगमेंट ड्रामा कप का वो है जिसमें हम ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामास डिस्कस करते हैं ट्यूसडे को और सैटरडे को। ट्यूसडे वाला जो रिव्यू है वो नॉर्मली जा रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द ड्रामास कमिंग अप, और राबिया बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं। बट वी हैव आखिर कब तक, वी हैव खुदा और मोहब्बत, वी हैव पहली सी मोहब्बत, वी हैव हम कहाँ के सच्चे थे एंड किस्सा मेहरबानों का। और फ्राइडे वाले सैटरडे वाले रिव्यू में दूसरे ड्रामे होते हैं जो हम आपको सैटरडे को बताएंगे। कभी जी कभी राबिया। ट्रेंडिंग के अलावा भी करते हैं, आखिर कब तक बेचारा ट्रेंड नहीं करता, बट वी स्टिल रिव्यू इट बिकॉज वी लव इट एंड इट्स अ यस piece of content. So yes, all good quality content is, and यस हाँ some not ट्रेंडिंग। so good quality is also being discussed here. राबिया ने आज कुछ कड़वा सच बोल दिया है, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन ट्रेंडिंग का आई थिंक मेरा ये मतलब था ट्रेंडिंग फॉर फ्यूचर, ट्रेंडिंग फॉर अस एंड यस ट्रेंडिंग ऑन द, वो भी एक होता है, हमें बैलेंस करना होता है जरूर जी। बट आज जरा मेरी रात की नींद सही नहीं हुई थी राबिया, और मैं थोड़ी सी जरा गुनूदगी में सुबह, और मैंने कहा ओह ड्रामा गप है, और अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगी राबिया कहेगी शाजिया थोड़ा सा तेज करो, एक्सेलरेटर पे पैर रखो। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई फेसबुक एंड आई केम अक्रॉस दिस फीड जो TV1 ने पोस्ट करी थी उमर शरीफ की, एंड ही वाज टॉकिंग टू उमर शरीफ साहब टू फैसल कुरैशी एंड आयशा उमर। आई डोंट नो कौन सा उनका अपना टॉक शो होगा, बट इट वाज सो फनी। वो 3-4 मिनट में सिर्फ हंस रही थी बिकॉज वो इतने मजे की बात, जिस तरह you know how some comedians can say politically incorrect things and yeah. say it in a Get away with it. Get away, he got away and hit the nail on the head. Yeah. जो उन बात कर रहे थे आयशा उमर से, वो इतनी सही बात कर रहे थे, तो आई वाज हैप्पी कि मेरी अब शाजिया ने पूरा किस्सा सुना कि ये बताया नहीं कि फनी बात क्या थी। मतलब शाजिया हम क्या हंसे, सॉरी टेक शाजिया, मैं शाजिया की टेक कर रही हूँ, आप लोगों ने माइंड करना है तो करें, बट मतलब ये किस्सा सुनाने का क्या मकसद था शाजिया आपका? मतलब मैंने सोचा कि आप जोक शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या बोला। मैं इतनी देर में अपने इयरिंग, मैंने कहा अच्छा जब तक शाजिया किस्सा सुना है कुछ पहुंच तो रहा है, ये मैं अपने इयरिंग कर लूं, दिखा दूं आप लोगों को, देखें कैन यू फिगर आउट व्हाट इट इज? It's a circle और पत्ते हैं। Is it a face or is it a tree? It's a tree. It's actually a face, लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसे नजर नहीं आ रही है। Can you It's a see it face. now? हाँ, जो पत्ते तुम्हें लग रहे हैं वो आईब्रोज हैं, सॉरी आईलैश, मुझे भी क्या हो गया, आईलैशेस हैं। सो आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ फंकी थिंग्स। तो हम मिस्ट्री हल कर देंगे, टॉप किसने किसको दिया था। वो शाजिया ने मुझे गिफ्ट भेजा था, थैंक यू सो मच शाजिया अगेन फॉर दैट। और शाजिया के खुद के पास भी वैसा ही है, तो यस दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम शाजिया टू मी। It was fun shopping for someone else. तो Yeah. मुझे बहुत मजा आ रहा था बिकॉज अपने लिए आप अपने लिए सोचते कि अच्छा ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा, so all the things that you felt किसी और पे अच्छी लगेंगी, तो you could go and pick those up and buy them. Yeah, I think ये इस साल की जनवरी की बात है। You think इस साल की जनवरी की बात है? When your husband so Shazia बेचारी called me, she was taking pictures and she was sending me and dress की और tops की, राबिया ये ले लो। Like I really was touched and really want to share this कि बेचारी शाजिया भेजी थी कि उसको बस था कि राबिया के लिए ना मुझे कुछ भिजवाने हैं 3-4 चीजें, और समझ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, it's very hard also. अच्छा, और मैं जो हूं ना, मैं इतनी पिकी हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी पिकी हूँ। एंड टेल शाजिया कि ये सही नहीं। और अच्छा मेरे साथ मसला है, मुझे पता है कि कौन सा कट अप मेरे ऊपर कैसा लगता है, किस कट में मैं ब्रॉड लगूंगी, कौन सा कट मेरे ऊपर अच्छा, तो मुझे अब आइडिया हो गया। अब आई वाज ट्राइंग टू बी पोलाइट आल्सो एंड आई डिडंट वांट कि मैं शाजिया के जज्बा भी खेलूं, लेकिन इन द एंड शाजिया ने जो भेजा वो मैंने सारे, आप मुझे देखते रहते हैं, मैं पहनती रहती हूँ माशाल्लाह से, सो थैंक यू सो मच। और चॉकलेट्स का बड़ा सा स्टॉक भी भेजा था। अब सब मुझे बोलेंगे आपने क्यों नहीं भिजवाया कुछ, मैंने भिजवाया। नहीं, she sent me a really nice shawl जो मैंने पहनी भी थी। In fact, Farah sent me a pair of earrings and you sent me, और मैंने वो एक में मैंने दोनों पहनी थी वो in one of the talks I did, पता नहीं किसी के लिए ईद पे या something, तो मुझे याद था। It was lovely, it was fun and chocolates का फिर ड्यू हो गया, chocolates and coffee का बहुत दिन हो गया। याद होगा तो मेरी चॉकलेट्स मुझे चाहिए, ठीक है जी। Okay, I have the comments with me, so I read the comments. I was waiting for this video. I love the detailed review. So much love from India. ये सिंह सवाती ने दिया है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट। आपको हम बता नहीं सकते कि जब आपका ये, आप लोग
इतने प्यार से कुछ हमारी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो काम हम कर रहे हैं, तो हमारा दिल जो है ना वो खुशी से फूल जाता है। मेरे तो पता नहीं कितने किलो खून भर जाता है, सच्ची बात है। शाजिया तुम बताओ। गार्डन गार्डन हाँ, हो दिल जाता गार्डन है। गार्डन हो जाता है। और हाँ, उसकी वजह नहीं, ये है बहुत कि थैंक यू सो मच। you know मतलब मैं जता नहीं रही हूँ या शो नहीं मारी हूँ, but it really is an effort to watch dramas every day and to consistently do this, because हमारी टीम बहुत, आज देखिए आज ऑफिस में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ इस वक्त, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मनसब भी जा चुके हैं बिकॉज एक और शूट थी वो, और आज ये एडिट के बगैर जाएगा, तो सॉरी वो नेम टैग्स भी जो आ रहे होते हैं ड्रामों के वो नहीं आ सकेंगे। सो इट्स अ स्ट्रगल, इट्स वी ट्राई टू मूव, कीप गोइंग ऑन नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो कभी अच्छी चीजें होती हैं, कभी नॉट सो गुड चीजें होती हैं, बट थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा जी, मरियम बिलाल कह रही है, it seems Shazia would have sent Rabia the top because Shazia seems very kind-hearted, but I have a feeling maybe Rabia would have sent the top to Shazia as a compensation because she forgot to wish her on birthday. मुझे ये पूरा जो पैराग्राफ है ना वो मुझे इतने मजे का लगा। शाजिया ने उसको भेजा होगा नहीं, लेकिन राबिया ने इसी, I really love the way she wrote it and the पूरी कहानी and assumptions, it's like you know thought process चल रहा होता है, ड्रामा देख रहा है, आप कहते अच्छा ये होगा, फिर कहते नहीं 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 ये हुआ होगा, अच्छा हाँ। तो मरियम थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। अब हम बता तो चुके हैं कि वो टॉप शाजिया ने भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। मुझे गिल्टी फील कराना इतना आसान नहीं होता वैसे, शायद बहुत थिक स्किन हूं। You don't have to आप feel जवाब guilty. दें, कुछ आपने बोलना है तो। नहीं, मुझे क्या जवाब देना है, नहीं थैंक यू सो मच। एंड मुझे लग रहा था हमारा ड्रामा रिव्यू हो रहा है, बिल्कुल जो तुम कह रही थी कि हम ड्रामे में अभी हम करेंगे, पहली सी मोहब्बत में अभी यही होने वाला है, हम अच्छा दोनों की थोड़ी में होगा। अच्छा, मेहरीन एक और कमेंट है, मेहरीन ने मना इसलिए किया कि उसने सफान की से शादी का इनकार किया था, मेहरीन का गिल्ट है। यू गाइस नोटिस्ड व्हेन सफान सेड कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेहरीन टर्न करती है तो ओएसटी प्ले होता है, शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे, प्रीटी मच आंसर योर क्वेश्चन। मैंने ये पॉइंट नहीं देखा था ना नोट किया था, सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मतलब इतनी बारीकी से आपने देखा और ये आपने कहा। एंड यस, आपकी बात सच्ची भी हो सकती है कि उसने गिल्ट में ये कहा, ये एक फैक्टर हो भी सकता है। मेरा ये ख्याल है कि मेरीन की अनकॉन्शियसली अभी तक फाइट चल रही है मशल के साथ, एंड saying no to Safan and saying yes to Aswad is still part of it. That's what I like. I think. But yes, this is a very very possible thing कि उसको गिल्ट फील हो रहा है and वो उससे और एहसान नहीं लेना चाहती, अगर आप ये कहना चाहते हैं। शाजिया आपने कुछ कहना है? मैं कह रही हूँ इस दफा के भी एपिसोड में यही डायलॉग्स ओएसटी के प्ले होते हैं एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, एंड आई नोटिस्ड इट ओनली क्योंकि आपने ये कमेंट लिखा था, सो आई नोटिस्ड इट अगेन एंड वील डिस्कस इट व्हेन वी कम टू हम कहाँ के सच्चे थे। ओके, जहांजेब कह रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे इज नॉट मेहरीन वर्सेस मशल, इट्स मायरा खान वर्सेस मशल। they making every character evil to give sympathy to Myra's character. Aswad is hero in novel, but writing of Aswad in character is so bad in drama. Making, ये मैंने पूरा नहीं ले सकी तो मैं ये आ गया, but basically वो कह रही हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया इस कमेंट पे? No, I haven't read the book, तो मैं असफद के कैरेक्टर पे नहीं कह सकती, but I don't think so. I think Mashal did a fabulous job, Kubra Khan did a fabulous job, so I don't think it's that. मुझे नहीं लग रहा Myra is really shining in this role, and the story is very Mehreen centered, Mehreen focused. तो अगर वो नहीं होगी तो फिर और कैसे दिखाएंगे उसको, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, I don't think. हाँ, मेरा भी ख्याल है, मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मेरा ख्याल है कि इट्स बीइंग अनफेयर टू मायरा टू से, बिकॉज ये तो स्टोरी ऐसी लिखी है ना, नॉवल में भी तो मर जाती है मशल, जिंदा तो नहीं रहती है। और असवद का कैरेक्टर कैसा है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता नॉवल में कैसा है। अगर आप देखिए तो बहुत से ड्रामों में ऐसा ही होता है, अगर मतलब एक हीरो और एक हीरोइन ही होती है लीड में, बाकी सब लोग तो आसपास के होते हैं, उनको कैरेक्टर एक्टर्स कह सकते हैं या कैरेक्टर रोल्स कह सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से मायरा से क्रेडिट लेना जायज नहीं होगा, यह कहना कि उसको बढ़ाने के लिए किया है। सो अपॉलॉजीज, बट आई आल्सो डू नॉट थिंक सो। ये मायरा की जगह माया कर रही होती या इकरा कर रही होती या हानिया कर रही होती, उनको भी इतना ही स्क्रीन टाइम मिलता, उनकी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस होती अगर वो इसको जिस तरीके से भी उन्होंने डिलीवर करना है। तो या that's it. That is a very unglamorous character, and जिसमें माहिरा बहुत सारी बातें कह नहीं सक रही हैं, महरीन कह नहीं सक रही हैं, तो बहुत मुश्किल से ये अदा हो रहा है। मतलब it's a talent to perform this character, so I want to give her credit for that.
बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा जी, सो बिफोर वी स्टार्ट द ड्रामा क्लब, दोबारा और इश्क-ए-इलाह की रिलीज डेट्स आ चुकी हैं। दोबारा स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे 20th अक्टूबर और इश्क-ए-इलाह स्टार्ट हो रहा है थर्सडे 21st अक्टूबर, व्हिच मींस शाजिया एंड आई वाज राइट, इस हफ्ते लापता की दोनों किस्तें आखिरी हैं। सो आई वाज अ बिट शॉक्ड। वर यू शॉक्ड? तुम सरप्राइज हुई सुनकर? I'm hoping they don't wrap it up really fast क्योंकि अभी I want to know कि बहरोज के साथ क्या होता है, परिसाद में तो इसका मतलब युमना ज़ैदी will only be in 1 or 2 किस्तें, गुरु होंगी वो I think। तुम परिजाद नहीं, लापता की बात कर रही हो, नॉट Oh sorry परिजाद। sorry yeah हाँ, लापता can आता है ना, be लापता आता हाँ है थर्सडे एंड वेडनेसडे से थर्सडे को ना, तो लापता yeah खत्म हो रहा है इस बार, कल उसकी सेकंड yeah लास्ट, थर्सडे को लास्ट है। उसकी जगह दोबारा और इश्क-ए-इलाह रिस्पेक्टिवली विल बी कमिंग। तो मतलब गेहूं का पत्ता साफ। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस है बिकॉज आई वाज थिंकिंग अभी कम से कम 6-7 किस्तें और होंगी, वही बात है, या तो आई एंड विद ह्यूज अपॉलॉजीज आई विल से दिस, या तो इतना लंबा खींचते हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं आता, या फिर अगर रैप अप करें तो इतनी जल्दी रैप अप हो जाते हैं। आई रियली थिंक कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन, सॉरी वेरी सॉरी से, व्हिच नीड्स टू बी, लोगों को मतलब एक, या तो पूरे सब लोग मिलके बैठें और इसको सोचें, या फिर आप फोकस ग्रुप्स करें जहां आपको ड्रामा दिखा के थोड़ी सी गाइडेंस या स्क्रिप्ट दिखा के थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके, बिकॉज इट्स रियली अनफेयर टू द ऑडियंसेस। अभी तो हम सोच रहे थे शम्स क्या करेगा, गीती क्या करेगी, अब आप 2 किस्तों में रैप अप करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल, लेट्स सी maybe you will do justice, maybe we will get up saying oh wow we had fun, we didn't mind कि The wrap up of any story, whether it is हमारी फिल्म में हो या हमारे ड्रामे हो, need to be focused on properly. I think what you're saying is completely right क्योंकि हमारी wrap up में हमारा पिछला काम reflect करता है, और अगर ये काम इतना अच्छा है लापता में कि we wanted to stay like exactly ठीक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। कौन सा ड्रामा स्टार्ट करें हम, किस्सा मेहरबानों का? Yes, let's do किस्सा मेहरबानों का। जी बताइए, ये मुराद है ना इसका, एहसन खान कैरेक्टर का नाम। सो सरप्राइजिंगली आई हैव टू से कि जितना इस ड्रामे को हमने शुरू में बोला कि हमें इतना पसंद नहीं आ रहा, द लास्ट 2 एपिसोड्स जो है वो दोनों बहुत मेजर इंप्रूवमेंट थी, कि मजा आ रहा है देख के और आपको इंटरेस्ट हो रहा है और सबको सरप्राइजेस मिल रहे हैं और स्टोरी आगे मूव कर रही है। एंड आई हैव टू से कि एहसन खान इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। शाजिया, मुझे इतना मजा आ रहा है उनको देख के, इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। He is. It was just that entire thing कि वो वहां दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, फिर वहां अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा हक है तो मेरी बीवी हूँ, मैं आ सकता हूँ अंदर जब भी मुझे आना हो। एंड हिज टोन, उधर भी बेवकूफ बना रहे हैं, इधर भी, आई मीन वी द व्यूअर, मैं भी थोड़ी सी बेवकूफ बन गई थी कि ये अपनी अम्मा से झूठ बोल रहे हैं या इनसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक से तो झूठ बोल रहा है या दोनों से झूठ बोल रहा है। It was really confusing and he was delivering his lines perfectly. मुझे तो मजा आया कि इधर आके उसने पहले मेहरू को किया, फिर निकला, अभी मेहरू को पटाया कि मेरे दिल में तो बचपन से तुम और मेरी अम्मा ने जबरदस्ती शादी की थी। बाहर निकला तो पहली बीवी को कह रहा है इसको तो मैं मजबूरी में लाया हूँ, क्या है इससे तुम घर की का। आई मीन इट वाज लाइक, ऑफ कोर्स उन्होंने अलग-अलग सीन शूट किए होंगे, लेकिन एडिट में जितनी स्मूथली उन्होंने उसको बिठाया है वो इतने मजे का लग रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज शाजिया कि एहसन खान के कैरेक्टर का, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी, लाइक you do not dislike him, you don't feel कि उस कैरेक्टर की जो कमीनगी है या उस कैरेक्टर का जो मतलब की नेगेटिविटी है वो ऐसी नहीं आती कि आप कहें कि यार आपको चिढ़ नहीं आती, यू आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू दैट कैरेक्टर, क्योंकि उन्होंने बिकॉज सटल खेला है, वो बड़े जो चापलूसी से खेल रहे हैं, बट वो चापलूसी भी क्यों, मतलब मजे की है, इट्स नॉट 100% evil जैसा evil कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं। तो वो इतनी स्ट्रैटेजी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे खेल रहा है और वो बड़े मजे से खेल रहा है। यू आर राइट, वी आर नॉट फीलिंग, हमें पता है कि वो एंड में क्या कर, एंड आई रियली रियली होप दे कंटिन्यू इट लाइक दिस, कि वो आके कुछ वायलेंस पे या थप्पड़ों पे या इस पे ना आ जाए। आई वांट टू सी हाउ ही, दैट इज अनदर पार्ट। ये तुम बिल्कुल सही हो, शायद इसलिए भी हमें, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेहरू से बदतमीजी नहीं की, उसको वो नहीं किया, माँ से भी, बट देखो माँ से भी जब बात करता है तो अच्छे तरीके से ही करता है कि माँ को बोलता है मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कल रात को ये सोच रही थी कि इज इट बिकॉज इट्स बीइंग प्लेड बाय एहसन खान कि हम ये फील कर रहे हैं या कैरेक्टर को उन्होंने प्ले ऐसा किया। देन आई थॉट कि यार क़यामत में जब था, आई एक्चुअली डिडंट लाइक दैट कैरेक्टर, मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं कहती थी, तो फिर मैंने कहा नो इट्स नॉट कि ये एहसन खान है और मुझे पसंद आ रहे हैं इसलिए, नो, बिकॉज ही इज डूइंग दिस कैरेक्टर इन दैट ग्रेट वे दैट वी आर नॉट
I mean we are double minded about him. और मुझे मेरा Yes, दिल and चाह you रहा know, है कि वो मेहरू के साथ हो, मेरा दिल चाह रहा है कि यार वो मेहरू मान जाए, उन दोनों का कुछ अच्छा हो जाए, which is sad because he's not I mean he's not a positive character. हाँ, ही इज नॉट अ पॉजिटिव, और वो प्लान भी कर रहा है पीछे, और वो जिस तरह उसको भाई को फोन करने से रोक दिया और उससे कह दिया कि हाँ, वो उसने लड़की ने, परी ने कह दिया कि हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ. आई थॉट शी विल नॉट से इट, शी विल बी यू नो कि तुमको तो मैंने, तुम्हारी बिजनेस तो चली है मेरे भाइयों की. सो Yeah. ही इज वेरी कन्विंसिंग एंड यू आर राइट. हम चाहते हैं, और मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे मेहरू के लिए. उनका क्या अनफेयर टू दी अदर गर्ल्स. सॉफ्ट तो सॉरी, उन्होंने कहा भाई बीवी मिली है दूसरी तो मैं फायदा तो उठाऊं ना, सॉफ्ट की क्या बात, वो तो उधर से निकाला उन्होंने कहा मैं सारी रात बैठा रहूंगा, थोड़ी देर बाद जाके उसके दूसरी के कमरे में. आई लाइक आई कांट बिलीव इट, आई थॉट ही वुड एक्चुअली बी सिटिंग ऑन द स्टेयर्स एक मिनट के लिए, फिर जो वो गए कमरे में दरवाजा बंद कर दिया. इट वाज सो फनी, मुझे मजा आ रहा था उसको देख के कि यार ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ से वहां. अच्छा फिर अगेन अम्मा के सामने जब वो डाइनिंग टेबल बैठे होते हैं तो पहले वो उसकी साइड लेने की कोशिश करता है, फिर अम्मा की. सो मुझे मजा आ रहा है देख के. या ही इज ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग एंड दिमाग खराब हो रहा है. आई लव द वे वो उनके जो काम करने वाले उन्होंने पूछा कि रात आपकी कैसी गुजरी दो दो बीवियों के साथ, कह तो सही रहा है ये. So what do you think happened? कुछ हुआ था किसी बीवी के साथ या कुछ नहीं हुआ? ये राबी और मुझ में डिस्कशन हो चुका है मेरे बीच में कल. Because What do you think happened? because this was a भाई मेहर की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि कुछ हुआ था, मेहरबानों की शक्ल से. मेहमानों की शक्ल पे क्या चाहिए था? नहीं, अब जैसे अब आखिर कब तक में आपने देखा फजर जो है वो खिल रही है, वो खुश लग रही है. मोहब्बत है, यहाँ तो कोई मोहब्बत नहीं है, उसने अपना फर्ज निभाने के लिए कुछ कर दिया होगा, मियाँ के साथ तो कर दिया होगा, क्योंकि एक रात तो वो स्पेंड कर चुके हैं ना, देव स्पेंड है ना. पहली दूसरी बीवी जो है वो तो दूसरे दिन आई है, पहले तो वो मेहरू के साथ थे, वो तो ऑफिस में परेशान, अच्छा वो आ गई है. तो वो जब छोटे मियाँ आके कहते हैं ना अच्छे वो भी छुरी का सीन भी, वो तो मैंने जान के उसके सामने ड्रामा किया था ज्यादा. इट वाज़न्ट सच अ बिग डील. अपनी अम्मा को कह रहा था बाद में. वो ही ना. अच्छा मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब मेहरू अयाज को मिलती है और फिर वो भाग उसके पीछे पीछे जाती है. आई डोंट नो, आई फाउंड दैट सीन सच बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सीन लग रहा था ना. एंड आई एम होपिंग कि दिखाएंगे कि वो मेहरू किस तरह अयाज के लिए कुछ हेल्प करिए या अयाज उसको हेल्प करे. आई वुड रियली लाइक टू सी दैट एंगल बिकॉज वो दोनों ही फंसे हुए हैं. आपका ख्याल है अब्बा जान गुजरने वाले? अब्बा जान आई होप अभी ना गुजरे, बिकॉज अब्बा जान ने जाते हुए जो डायलॉग कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अभी हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, आई एम हियर इफ यू नीड मी. लेकिन अब्बा जान जैसी बातें कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी माँ आती है और वो कहती है चलो साथ, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे. इवन मुझे डर लगा, मैं अब्बा जान बैठे थे, अब्बा जान ही कहती है ना, वो क्या कहती है. तो मुझे लगता है वो गुजरने वाली. एंड देन ये जो छोटी लड़की है नूर का कैरेक्टर, ये शिफ्ट होगा मेहरू के साथ, फिर सही ड्रामा चलेगा, क्योंकि आगे क्या इनका क्या होगा. हमारे क्या नाम है इनका, मेहरान का. I don't know, but do you think वो मेहरू मेहरान को याद करके पछता रही थी या क्यों याद कर रही थी? पछता रही थी, बिल्कुल पछता रही थी. क्योंकि वो या उसको तो नहीं पता था कि इसकी शादी हुई है. And I don't know how it will play out because he cannot be unfair to Pari either. है तो वो उसकी बीवी ही, तो वो पछता तो रही थी कि कह रही थी मुझे, मैं कभी भी नहीं आती अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी दूसरी शादी हुई. बट इंटरेस्टिंग था, मजे की एपिसोड थी. आई एम लाइकिंग इट और आई वेट कि अगली एपिसोड में क्या होगा. भाई अच्छे मियाँ भी कुछ रंग दिखाने वाले हैं अगले एपिसोड से, तो ये लग रहा है हमें. ठीक है जी. And it is not slow moving, it's happening, things are happening fast, so that's good. Yeah. You want to do पहली सी मोहब्बत? Let's do पहली सी मोहब्बत. आखिरी किस्त आ गई, हो गई. रक्षी एंड वो मिल लिए, असलम मिल लिए, उन्होंने अपने दिल में जो बातें कहनी थी कह दी. राबी आपका क्या ख्याल है? मैं सबसे पहले तो इस बात पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दूसरी शादी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं आधे दरमियान तक ये क्या कर रहे हैं, क्या करें, शादी होगी नहीं होगी, क्या है ये, क्यों जाएंगे. Then I figured out कि क्या हो रहा है. But so I'm really happy कि उन्होंने second marriage नहीं दिखाई, because I would not have liked it. I really loved the dialogues जो रक्षी ने बोले. वो इतने खूबसूरत डायलॉग थे. शाजिया जो फायजा इफ्तार खान ने लिखे, और जिस तरीके से माया अली ने उसको डिलीवर किया, जो वो कहती है कि मैं उस औरत से जो जिंदा नहीं है
जेलस हो रही थी उस मर्द के वजह से जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है। मैं तो बस उन अल्फाज की पोइट्री में खो गई थी। एंड देन उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं चाहती कि बुशरा मुझसे नफरत करे, उसने कहा मैं नहीं चाहती कि मैं बुशरा को नापसंद करूं या नफरत करूं। इतने खूबसूरत तरीके से उसने फायजा इफ्तिखार ने ये बात कम्युनिकेट की है कि औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका मियाँ किसी और के साथ शेयर हो, चाहे उसका दिल कितना भी बड़ा हो, जैसे बुशरा का था। तो मुझे ये दैट वाज मोस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट सीन ऑफ द होल ड्रामा फॉर मी मे बी। और बुशरा का दिल अपेरेंटली बड़ा था। रक्षी ने कहा मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं कर। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा का दिल भी इतना बड़ा होता। बुशरा की हालत देखी थी ना कैसी खराब हो रही थी जब तक उसको नहीं बताया। शी वाज जस्ट, बुशरा, देखो ये कहना बड़ा आसान है। So much Bushra loves Aslam so much that she was willing to, वो ये sacrifice देने को तैयार थी। अच्छा, मुझे लगता है कि it's also maybe वो ये तैयार भी थी, but unconsciously I think she was thinking कि मैं इसको जाने दूंगी ताकि ये खुद वापस आए और इसको रियलाइज हो, ताकि इसको ये नहीं, क्योंकि वो होता है ना, आप जब जिस चीज को जितना बांध के रखेंगे उतनी आपको उधर से निकलने की, या जिस चीज से आप दूर करेंगे उसकी तलब ज्यादा शिद्दत हो जाती है। तो बहुत दफा ऐसा होता है, अगर आप यू लेट इट गो, आप एक्सप्लोर कर लेने दें उस चीज को, तो वो चीज की शिद्दत और वो जो चाहत होती है वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपने मेरे मुंह से डायलॉग्स निकाल लिए। मैं यही कह रही थी, इफ यू लव समवन और समथिंग, सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू इट इज योर्स, इफ इट डजंट इट नेवर वाज। But it is not easy, Shazia. It is not easy. It's easier said than done. It's not easy. It's not and everyone cannot do it. You need a certain level of maturity and trust. और फिर भी आपको नहीं पता। लेकिन मुझे ये लगता है कि बुशरा इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती अगर असलम वापस रक्षी के साथ आता। I don't know. I do not. असलम ने कहा था आना ही था। Did you listen to his dialogue? She said तुम आ गए, he said आना ही था। So I think that level. Sorry, for me it was too late. I'm really sorry. For me it was too late. अगर मैं बुशरा की जगह होती तो मेरे दिल में हमेशा गिरा रहती कि क्यों, why? And so now moving on to this whole, पहले तुम बोल दो अगर तुमने कुछ और बोला, then we'll come to the meeting of Rakshi and Aslam. No, I just wanted to basically give a shout out to all of them, and then we can do the episode, or you want to do that later? Performance. Yeah, we'll do that later. Okay, then let's just go ahead because I also wanted to address this. Yeah, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये सब दिखाया क्यों गया कि रक्षी और असलम मिले, क्योंकि मुझे लगा कि एक शाम मिलने से मुझे नहीं समझ आ सकती कि आप किस तरीके, मतलब ऐसी क्या थी वो, पहले भी तो जब मिल रहे थे बातें कर रहे होते थे फोन पे और सब कुछ, तो ऐसी क्या दिल में वो थी, और एक शाम में मिलके कि सब कुछ आपका दिल से ना क्लियर हो गया। एंड फॉर मी ये बुशरा के, मतलब आई वांटेड, फॉर मी इट वुड हैव बीन मोर रिस्पेक्टफुल, द स्क्रिप्ट, बोथ द कैरेक्टर्स, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी इज्जत, उनकी वैल्यू मेरी आंखों में ज्यादा होती अगर वो बेंच पे ही बस बात करके मुड़ जाते। दैट्स ऑल टू से कि अगर करना ही था, वैसे तो उसका भी नहीं करना चाहिए था, चलो एक वो करना था कि हाँ जो हुआ वो हुआ, अब हम एक नए रिश्ते में बंध रहे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी शाम दिखाने की जरूरत थी और असलम फिर वापस आया। मुझे तो इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माय माउथ, सॉरी। ओके, सो I was a little double-minded. फिर मैंने ये सोचा कि मुझे समझ नहीं आई शाम, because I felt कि for two people, जब हमें इतना बुरा लग रहा है, because actually हम असलम और रक्षी को साथ भी देखना चाहते थे, जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो उन कैरेक्टर्स को कितना बुरा लग रहा होगा that they are leaving। तो मुझे उनकी जो खुशी थी वो जरा अनरियल लग रही थी। खुशी नहीं थी, the way they had come to terms with their position was very unreal, because आप इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई थी, and I have to give a shout out to Maya and Shahriyar for that। इतनी जब वो बैठे हुए बातें भी कर रहे थे, फूल वाली भी आई थी, it was so cute and we were loving it। और हमने कहा ये कैसे छोड़ के, how can they walk away from that? So I felt that, and which is why she said I'm getting married। तो I did feel that, I felt या तो हमें खुश करने के लिए ये दिखाया गया है for the viewers, because we wanted to see उनको closure मिला होगा, but it's I agree with you maybe, but they did need to have some talk, चाहे वो बेंच पर होती बात और वहां खत्म करना, तो सिर्फ लोगों के सामने मिलते ना, तो वो कई बातें जो है वो रह जाती अगर नहीं तो। ओके, सो नहीं शाजिया, ओके, पहला पॉइंट ये
दोनों की शादियां हो गई थी, उनको पता चल गया था कि नहीं हो सकता, बस यार किस्सा खत्म हो गया, it's done. I'm sorry, आप लोग अपने अपने रिलेशनशिप्स He could have spoken in the room, in the living room, in the drawing room जब वो आए थे, जब उन्होंने बात नहीं करी थी, right? उधर ही एक दूसरे से उसका इजहार किया था ना कि आपके फादर की डेथ हो गई और आपकी अम्मी की डेथ हो गई, वो अफसोस किया, खत्म। बिकॉज आपकी ऑब्लिगेशंस हैं अपनी रिलेशनशिप्स में जिन लोगों के साथ हैं, ठीक है, तो अपने रिश्ते को और उस ऑब्लिगेशन की रिस्पेक्ट कीजिए। सॉरी, दिस इज हाउ आई थिंक एंड आई एम गोना, पीपल कैन डिसएग्री, हर किसी का अपना था, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो ये इसलिए आई फील कि वो चीज होती है, तो वो जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो अगर हम कहते हैं कि नहीं, एक कॉन्वर्सेशन होना जरूरी थी, तो बस फिर वो बेंच तक की कॉन्वर्सेशन वाज इनफ, जब वो आके उसको क्लियर करता कि हाँ मुझे भी लोग बोल रहे हैं और तुम्हें भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज we are okay and we respect the relationships that we are involved with. तुम्हारी बेटी, सुतेली बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले जो हैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, तो हम इनकी जैसा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, and we'll go on living our life, but we should not avoid each other. बस ये खत्म हो जाता। अब वो पूरी शाम जो दिखानी थी, मैं शायद बहुत ज्यादा उस तरह सोची हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिश्ते की रिस्पेक्ट होती है। बुशरा के साथ ज्यादती है ये, मतलब बुशरा को ये फील होगा हमेशा कि अच्छा अगर असलम उससे नहीं मिलता तो असलम कभी कंप्लीट नहीं होता, तो इसका मतलब है बुशरा तो चाहे बेचारी ने इतने साल गुजार दिए, इवन बेटी की पावर असलम को वो खुशी नहीं दे सकी, वो एक मुलाकात जरूरी थी। आई जस्ट फील कि ये फिर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, okay, the reason I feel they did it like this, क्योंकि तुम देखो वो हमें क्यूट भी लग रहा था and we wanted them to be together। फिर उन्होंने ये एंगल डाला कि उसने तस्वीर डिलीट कर दी, उसने पता नहीं कुछ एक और चीज कर दी, उसने गजरे दे दिए, तो उन्होंने एक ना पोएटिक खूबसूरत सी सैडनेस उस सारी चीज के गिर्द डाल दी, उसको एक इटर्नल रोमांस बनाने के लिए। तो ये उन्होंने वो प्ले किया है आपके इमोशंस के साथ, which I feel outdoor scenes दिए। I feel was unfair। मतलब वो what ये कहाँ stop होता है? What if they had spent some time together very intimately? Would that have been justified? So that's what they tried to show, that all the time they spent was outdoors and in places that were acceptable. लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि दो लोग मोहब्बत करते थे, वो नहीं मिल सके, बाद में वो सालों बाद एक मुलाकात में, तो वो मुलाकात किधर खत्म होती है? मुलाकात खत्म होती है, कहाँ खत्म? और वो बुशरा का ट्रस्ट था, क्योंकि बुशरा ने भेजा था एज अ वाइफ, उसकी इजाजत से गए थे, बट स्टिल, और ये मैंने 2-3 किस्तों पहले कहा था कि जब बुशरा जाके उससे कह रही कि तुम मिलो, कि कहीं क्या बीवी को एक स्टॉप लगाना चाहिए, इतनी भी अपने मियाँ के प्यार में मुब्तला, मतलब इतना खो नहीं जाना चाहिए कि आप हर चीज बेचे जा रही है। वो तो असलम की मेहरबानी है, आई विल इवन से दैट, कि असलम रुक गया, असलम, because she went on and on giving him options। मेहरबानी कहाँ से? मतलब असलम मुंह भूता सुजा के बैठा हुआ है और वो सेकंड शादी कर लेता, वो कर लेता सेकंड शादी, उसकी तो इजाजत दी थी। देखो असलम को खुद रियलाइज होना चाहिए कि वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, वो शादीशुदा है, बेटी है, बीवी है। भाई तो तुम फिर उधर से फोन करके रक्षी को बोल देते ना 7 साल पहले कि तुम मत करो शादी, तो इसके बाद मुंह सुझाने वाली बात नहीं है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी। वो कर रहा था और वो एक्सेप्ट कर रही थी, बुशरा वाज एक्सेप्टिंग इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो इतना ज्यादा बिचना नहीं अच्छा है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि नहीं, आपको अपने मियां को कहना चाहिए कि ये लाइन है, मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम बात कर लो इन द ड्राइंग रूम और खत्म करो किस्सा। That would have been understandable. Okay, that is also correct to some extent, but given the, I don't know what to call myself, but I would expect मतलब कोई भी बीवी चाहेगी या कोई भी लड़की चाहेगी कि वो जिससे प्यार करती है या मोहब्बत करती है मियां, वो खुद आके ये चीज करे, उसको ये नहीं करना। तो I would have liked if they had shown that. So I was very, I did drama का नाम था ना, sorry I'm cutting you off so many times, say it again, what did you say? मैं कह रही हूँ मुझे नहीं समझ आई कि क्यों दिखाया है, I was a bit disappointed, मजा नहीं आया मुझे, I felt bad, क्योंकि मतलब मैं असलम को हमेशा से एक हीरो देख रही थी ना, मुझे अच्छा लग रहा था, बीच में भी अच्छा लग रहा था, I wanted असलम के वो रक्षी का नहीं, वो उसका साथ दे। अच्छा, फिर एंड में जो हुआ, जो शादी वाली वक्त पिक्चर उन्होंने ली है, वो दोनों हल्का से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? They were definitely थोड़े से सैड तो लग रहे थे वो,
दोनों के दोनों, मुझे तो लग रहा था, मुझे लगा वो जब मुझे चलता हुआ जाता है ना, when she is, I think when he sees her, जब वो I think फूल फेंक रही थी जब वो चलता हुआ जाता, उस वक्त जो उनकी ग्लांस थी वो मुझे थोड़ी सी सैड लग रही थी। लेकिन मैं ये कह रही थी राबिया कि ड्रामे का नाम है पहली सी मोहब्बत, एंड बुशरा हैज सीन द मैड काइंड ऑफ लव दैट असलम हैड फॉर रक्षी एंड वाइस वर्सा। सो एक नॉर्मल मोहब्बत नहीं थी वो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो, एंड हमने अपनी जिंदगी में जरूर किस्से सुने होंगे, जो पहली सी मोहब्बत होती है ना, पीपल रिटर्न टू इट एंड even when they are married, and unfortunately it doesn't play out as nicely as it did in the drama. So maybe Faiza Iftikhar, I'm giving her the benefit of the doubt, is trying to give us a way out कि आप इसको एक gracefully भी खत्म कर सकते हैं। One step ज्यादा हो गया था बाहर जाके पूरी शाम दिन गुजारना, I think that was unfair again to Bushra. I also feel Bushra को ये यहाँ तक बात लानी ही नहीं चाहिए थी। But going back, तुम्हें क्या लगा? Why were they smiling at each other? They had accepted it? Yeah, I think they had accepted it. Closure हो गया था। जब वो जो तुम सीन कह रही हो ना, मुझे वो सीन, एक तो माया अली बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। उस सीन में जब वो लोग आते हैं दुल्हा को लेके, और बड़ा क्यूट था कि असलम एक साइड पे खड़ा है, अकरम एक साइड पे खड़ा है, छोटा भाई बीच में है, and they cross each other, and I love the way they exchange the glances, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ look change किया, because then that look was respectful. They had, you know, वो देखती है और वो कैसे ऐसे करती है कि ये अब मेरी बेटी के ससुराल वाले आए हैं, वो उस वक्त असलम को नहीं बुला रही होती है। I really like the transition, and मैं ये सोची थी कितनी छोटी सी चीज है, बट देखो इन एक्टर्स को, मतलब मुझे ये फील हुआ कि कितना वो परफॉर्म करते हैं और कितना जबरदस्त अपने आंखों से एक्सप्रेशन से खेलते हैं कि आपको ये फीलिंग्स आती हैं। एंड आई थिंक so there was somebody जिसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि एंड में जो तस्वीर थी जिसमें वो दोनों एंड में बिल्कुल हल्का से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो सही कि इज इट बिकॉज कि दे हैव स्टिल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, एंड क्या वो एक दूसरे छोटी छोटी देख रहे हैं, तो मैं फीलिंग्स होंगी डेफिनेटली, लेकिन वो चोरी छुपे नहीं देख रहे थे। they had for them now they had accepted the whole thing, and it was they shared an understanding. Yes. और देखो वो भी है ना। So do you think that Aslam and Rakshi needed to go through that day for themselves? And keeping Bushra out of the picture, they didn't need that. They would not have had this closure, or they could still have had it. bench पे मुलाकात would have been okay. bench पे मुलाकात बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे क्या हुआ, मतलब उससे क्या हुआ, प्लीज मुझे बताएं आप, उस मुलाकात से क्या हुआ, या उस मतलब what happened after that? मतलब किसी ने या तो ये होता है ना कि आप बोलते हैं यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, या मैं तो बताना चाहता हूँ ये गलत फहमी थी, आई स्टिल लव यू और समथिंग। दे डिडंट हैव अ कन्वर्सेशन लाइक दिस। उसने उससे बोला कि मुझे बुलाना नहीं, उसने उसको बोला तुम मुड़ के मत देखना। ये बेंच से ये बात हो रही थी, वो कहता है तुम मुझे गलत समझी हो, मैं इसलिए नहीं आया, मेरा एक टुकड़ा तुम्हारे पास रह गया था, उसको देता है, दैट्स ऑल। I think कि उनकी जो 10 साल पहले या जब भी उनकी जो सेपरेशन हुई थी, तो वो इतनी ट्रॉमेटिक सेपरेशन थी that as human beings and as characters in a drama in real life this cannot happen. They wanted to relive those moments once, and as an audience the makers wanted to show us that, because like I said we wanted to see. अच्छा Rabi, I wanted to mention one more thing. जब वो वापस जाती है और अपनी वो भाभी से कहती है कि आप मेरी शादी कर लें, और नरगिस से कहती है कि it's not कि मैं अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती, it's just कि I want कि मुझ में वो मजबूती और वो strength हो. What did you think of that dialogue? I really like that dialogue, और मैंने कहा कि वो प्रैक्टिकल बात की है उसने, मतलब मुझे अच्छा लगा, उसने एक अच्छी रीजनिंग थी कि मैं बन जाना चाहती हूँ ताकि दोबारा मुझे कभी टेम्पटेशन नहीं हो, क्योंकि वो टेम्पटेशन तो थी। Yes, I like the way she was thinking, but I also felt कि हमें ये कहना एज एन औरत या एज अ मर्द कि नहीं हमें जरूरत है किसी कंपेनियनशिप की, शादी करने की, इज नॉट, it's okay to say that, because हम बहुत दफा आई थिंक औरतों पे या बहुत प्रेशर डालने लगे कि नहीं औरत अकेला क्यों नहीं रह सकती। औरत बिल्कुल रह सकती है अकेला, but if she even if she has the money, even if she is working, even if she doesn't have to support children, अब इसकी तो शादी भी सबकी हो गई थी, आपको एक उम्र में कंपेनियनशिप की जरूरत होती है, उसके लिए अगर आपको किसी मर्द या औरत का सहारा चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो आई फेल्ट व्हाई नॉट, सभी गुजार सकते हैं अकेली जिंदगी, बट किसी के साथ गुजर जाए तो अच्छी बात है, व्हाई नॉट, किसी अच्छे इंसान के साथ। अब दोबारा आ रहा है ना, दोबारा इज कमिंग, द स्टोरी इज अबाउट,
I'm really excited. I know story पहले बन चुकी है इस time, but I want to see कि इसमें कैसे handle करते हैं, कितना age difference है. It will be something very refreshing. I just hope treatment सही हो script की, you know. So सरवत नजीर का script है जिन्होंने अभी वो लिखा था परदेस. So high hopes, right? High hopes. Yes, yeah. And well, we have these two characters playing, these actors playing. So फिर अब आप Hadika and Bilal, and I love the teaser. So let's see. ठीक है जी. So we do आखिर कब तक? You want to say something about Pehli Thi Mohabbat as a project quickly? लंबा हो जाएगा. So basically, I just wanted to give a shout out to all the performances, Rabia. All of them were just beautifully done, and also there was an intensity to every episode in Pehli Si Mohabbat, with I think the color frames that they had given, the posters that they had given, उन्होंने वो intensity हर episode में बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, and they have done it. And I have to say कि HSY का debut performance था fantastic. I love the journey that he went through. I love the journey that Maya and Shahryar Rakshi and Aslam went through, and also Bushra. तो मुझे, एंड आई थिंक कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस ड्रामे की जो हेरोइन्स है ना वो दो थी, नरगिस एंड बुशरा. सो आई रियली रक्षी and Aslam तो है, they are the hero and heroines, right? And Zainab, ये जो supporting characters थे ना, sorry, Zainab, बुशरा and नरगिस. अब ये शादी छोड़ के तो हम इधर ही रैप अप कर लेते हैं इसको. या नहीं तुम सही कह रही हो. Zainab, Bushra and Nargis, I felt supporting characters were not just supporting characters, they were actually like lead characters, and for me they were the heroines of the drama. So that's why. And then फिर कहीं से इशरत भी आ गई, who also did a fantastic job, Nausheen Shah, Sabah Faisal, all of them in every way did. Murad का जो character play कर रहे थे Haris Saab, am I right? Yeah. I hope I haven't left out anyone, but I wanted to say that they all combined to make something that was really beautiful. तो फाइज़ा इफ्तिखार की स्क्रिप्ट्स की यही मजे की बात होती है, अगर तुम नोट करो तो उसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कोई नहीं होते. द कैरेक्टर्स जितने हैं उन सबका एक मकसद है. उसके अलावा आपको कोई छोटा मोटा फालतू का कैरेक्टर नजर नहीं आएगा. जब वो बच्ची पहली बार भी आई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि ये कोई ना कोई रीजन होगा इस बच्ची का, ऐसे नहीं हो सकता कि वो देने आई है. तो दैट्स व्हाई, एंड एवरी कैरेक्टर हैज अ डेफिनेट रोल टू प्ले. इसीलिए हमें इतना फील हो रहा है कि नरगिस ने किया, हमें नाम याद है, ज़ैनब, इशरत, यू नो, और हर किसी को एक अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस मिली. उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, एंड जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, हार्ट विनिंग, हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंसेस. बट सैडली द प्रोजेक्ट डिड गेट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज 26 एपिसोड्स को जब आप इतना लंबा कर देंगे तो फिर यही होता है. और बहुत व्यूअरशिप आई थिंक चली भी गई. अगर तुम देखो तो टाइम लैप्स के बाद, अगर तुम यूट्यूब पे व्यूज जाके देखो तो टाइम लैप्स के बाद जो एपिसोड्स आई हैं उनकी व्यूअरशिप फिर भी ज्यादा बढ़ी है. बीच में बहुत मार्क पहली सी मोहब्बत ड्रॉप हुई थी, ये एक सैड बात. स्क्रिप्ट ड्रैग करी थी या मेकर्स ने स्क्रिप्ट ड्रैग करी थी, मुझे नहीं पता व्हाट इट वाज इट द राइटिंग और जितना अभी तक हमने ये सुना है वो यही होता है. सब यही कहते हैं कि स्क्रिप्ट आती है, उसके बाद वो अगर 25 एपिसोड्स हैं तो वो 35 बन जाती हैं, 30 है तो 40 बन जाती हैं. सो सब लोग यही कहते हैं आजकल. दिस इज द जनरल कन्वर्सेशन. सो हमारे ऑफिस में कोई आया, सॉरी आज मैं ऑफिस में क्योंकि तो मैं साथ साथ ये भी देख रही हूँ, कोई डिलीवरी आई है, कुछ गिफ्ट आया है शायद जो मैं बाद में चेकआउट करूंगी. तो यस, तो ये हो रहा है. so we were talking about पहली सी मोहब्बत. So इसलिए क्योंकि पहली सी मोहब्बत शाजिया इतना, तुमने तो फ्रेम्स उसकी बात की ना, which was great, but I thought कि उसमें बड़े जबरदस्त मैसेजेस थे जो पूरी कश्मकश दिखाई रक्षी की कि वो बाप की इज्जत रखे, अपना दिल करे. जो शहरियार मुनव्वर के कैरेक्टर असलम ने जिस प्रोसेस से गुजरा, मुझे लगता है बहुत लड़के लड़कियां इससे रिलेट कर पा रहे होंगे और इसको सोच रहे होंगे. बहुत से लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा, कुछ लोग रुक गए होंगे अपने माँ बाप की इज्जत के लिए. तो इसलिए बस अफसोस होता है कि अगर स्क्रिप्ट्स को इतना ना खींचे और सही तरह हैंडल करें तो दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट प्रोजेक्ट. यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो हम स्टिल रेकमेंड करेंगे, उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए, मजा आएगा आपको. जी, अब राबिया ने अपना सही दिल से रिव्यू दे दिया ना, तो जरूरी था कि हम कर लेते बात. तो इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर वर मेनी गुड मैसेजेस, एंड फॉर मी अगेन आई विल से दैट नरगिस एंड बुशरा का कैरेक्टर वाज, नरगिस वाज आउटस्टैंडिंग. I feel really sad in the end for
for where she is left, but that was part of the story, I guess. I would have liked to see जैसे रक्षी को वो लोग कर रहे उसी तरह मे बी नरगिस का भी कुछ दिखा देते, जो हमने पहले भी बात की थी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं में उन्होंने दिखाया कि everybody got involved with something, क्योंकि वो बिल्कुल एक बेमकसद सा दिखा रहे हैं कि नरगिस जिंदगी कुछ भी नहीं, वो जाके कुछ भी करती, कुछ भी उन औरतों को हेल्प करती जो फंसी हुई होती, उनको हेल्प करती, किसी को कुछ सिखा रही होती, कुछ भी कर रही होती. Like we would have liked to see her doing something in her life and not just aimlessly spending life, you know, अकेले. So yes, ये we would have liked to see that. Other than that, it was great drama. Yes, yeah. And now we move on to आखिर कब तक. जी, आखिर कब तक तो oh my god, क्या episode थी. मेरा तो ना I couldn't stop laughing. It was such a fun. Which was your favorite scene? मेरा तो वो पूरा जो इंस्पेक्टर नासिर का सीन था ना, वो बहुत ही मजे का सीन था. एंड एक्चुअली मैं भी धोखे में आ गई थी जब वो रेस्टोरेंट में उसको बोलता है ना कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस वक्त शादी नहीं कर सकती, तो तुम चाह रही हो छोड़ के सारी जिंदगी के लिए चाह रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ तो देता हूँ. फिर वो आता है पुलिस वाला खड़ा हुआ उसका साथ, तो मैं कहती हूँ कि शायद ये बंदा ना इसने इसको शायद यहाँ लगा दिया है कि ठीक है जब तक ये अकेली है इसका कोई ख्याल रखे. फिर पता चलता है वो घर मूव कर रहा है ना. I was like I couldn't stop laughing and it was cute, it was romantic. I was like wow yaar, I wanted to clap seriously. For the very well done. And the writer and Adil Hussain to do such a great performance. I mean he performed Inspector Nasir with such great you know perfection. वो जो बैठा हुआ बात कर रहा है अपनी माँ से और वो झंझलाहट में, it was so cute and आपको हंसी भी आ रही थी and you were like this is so. माँ से कहता है छोड़े ना फोन, मेरी बात सुने ना. हाँ मैंने उसको रिश्ता भेज दिया है. What did you think? Yeah, no, I just thought it was very well done. I love the messages that they put in. मेरा favorite scene था जब वो उसको उसकी गाड़ी को follow करा रहा होता है. That was just, and you know I have to give a shout out to उसका जो assistant था जो आके सब फूट देता है उसने कहा funny manner कि आपको हंसी आ रही थी और उसने कहा सर से बदला लेने का यही टाइम है और वो आगे कह भी रहा है सर मैंने बताया था ना आपको मैडम यहाँ पे है. एंड ही इज लाइक बहुत मजे का सीन था. आई कुडंट स्टॉप लाफिंग एंड उष्णा डिड सच एन अमेजिंग जॉब इन दैट सीन बिकॉज वो वाकई परेशान और वो गुस्से में उस वक्त की तो मुझे फॉलो करते हुए आ रही हो. बहुत इट वाज अ हार्ट टर्निंग सीन यू नो. So it was really well done. Rabia, I love to be क्योंकि देखो हम लोग भी ये करते हैं जब लड़कियां कहती हैं ना, हमने बहुत कहानियां सुनी हुई हैं बेचारी बहुत सारी लड़कियां जो घर संभाल रही होती हैं कहती हैं हम शादी नहीं कर सकते और नहीं करती. अच्छा नूर का मुझे लग रहा था कि ये कर लेगी इन दी एंड. अम्मा कहेंगी नहीं तुम जाओ हम कर लेंगे हम संभाल लेंगे और मैंने भी सोचा कि नहीं चलो कुछ कर लेंगे. But she should not give up her शादी because of this. I mean as a woman and as someone who wanted Nasir and Noor to get together, लेकिन I love the way they didn't compromise on it and they said ठीक है he can also do something. फिर मैंने कहा कि अच्छा हाँ सही तो कह रहे हैं कैसे साथ रहेंगे. She also उसकी भी responsibility है उसकी भी जिम्मेदारी है. तो I love the way they made it happen. That was and वो अपनी बात से नहीं पीछे हटी. उसने नहीं कहा कि मैं छोड़ दूं. से कहता कि मैं निकाह कर लेते हैं फिर रुखसती बाद में हो जाएगी या मंगनी कर लेते हैं कि तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटीज खत्म हो जाए तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक हो जाए. बट आई रियली लव्ड इट यू नो जो उन्होंने ट्विस्ट दिखाया एंड a huge round of applause for the director and the writer for writing such a great script and directing it so well कि मतलब कल की तो इतने और फिर वो उसके बाद फजर और साइन पे आ जाओ वो कितना क्यूट सीन था. वो छोटे छोटे टचेस डाले कि वो नंद आ गई और वो कह रही है और वो कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें क्या बात है छुपाने वाली बात जो तुम कर रही हो. सो यू नो दे एडेड little parts which made the whole experience very fun to watch you know. Yes, it was really well done. और देखो इस एपिसोड में as such कुछ नहीं हुआ other than the fact कि हाँ उनकी कहानी आगे बढ़ी उनकी अम्मा आई नहीं लेकिन it was so entertaining that we still kept on watching. So yes, I didn't like those toxic friends. वो पता नहीं क्यों दिखाते हैं ऐसे. अम्मा की जो फ्रेंड्स आई थी मतलब आपको ये दिखाना जरूरी नहीं है आप सपोर्टिव भी दिखा सकते हैं थोड़ा because it will give a good message to others.
तो ये थोड़ा सा था. एंड आई लव द कम्युनिकेशन बिट, जो वो बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं इन एवरी एपिसोड, क्योंकि फजर उससे कहती है कि अगर बात कर लो तो बहुत सारी मसले हल हो जाते हैं, तुम जाके बात करो. नूर और नासिर की रिलेशनशिप में भी बातचीत जरूरी, फजर और साइम की रिलेशनशिप में भी, एंड ऑल्सो the mother. And then I wanted to point out what Noor was thinking. और देखो बच्चे जो है ना ये लेकर आते हैं. She said मैंने एक ही शादी देखी है अपनी जिंदगी में और वो शादी ऐसी है, तो मैं कैसे शादी कर लूं. And children do feel that when they see relationships like that in the house. So शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत से मैसेजेस थे. एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग कि देखो फजर का कैरेक्टर, शी इज नॉट द ग्लैमरस परफेक्ट हीरोइन जो हम देखते हैं, यू नो कितना मतलब उसमें कितने उस लड़की के साथ मसले मसाइल है, बट अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है. एंड सो स्क्रिप्ट जिस तरह हैंडल करें कैरेक्टर्स को, मुझे अच्छा लग रहा है कि राधेन शाह, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम बिकॉज ही इज एक्सपेरिमेंटिंग. शहनाई के साथ भी उन्होंने हमें डिफरेंट चीज दी, अब इसमें भी उन्होंने हमें डिफरेंट चीज दी है. तो मजा आ रहा है मुझे देख के ना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर स्क्रिप्ट्स फ्रॉम हिम बिकॉज ही, आई फील ही इज यू नो रियली पुशिंग द एनवेलप, यही कहते हैं ना इंग्लिश में, पुशिंग the envelope with characters, with the way he's writing characters. Because all four characters are so different from the usual characters that you see. अब देखो नूर का कैरेक्टर अगर तुम लो तो वो उसको स्ट्रेंथ दिखाया, बट उसके अंदर ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो, और उसकी आंखों में आंसू थे जब वो उठ रही होती है. उन्होंने ये नहीं दिखाया कोई जज्बाती सी जो वो खुद कह के वो नहीं दिखाया. They showed a very soft side of Noor also with the strength. और बार बार नूर ने ये भी बोला कि मेरे मसले मसाइल का तो कोई ख्याल नहीं रखता. तो आई लाइक इट कि वो इवन स्ट्रेंथ जो दिखाते हैं विमेन में, वो उसके साथ भी वो थोड़ा सा फर्क तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि वो तुम्हारी वाली बात जैसे तुमने अभी पहले बोली है ना, अब यही होता है जब हम स्ट्रॉन्ग वुमेन देखते हैं, हम कहते हैं बस इसके तो कोई इमोशंस नहीं है, इसने तो कुर्बानी पे कुर्बानी देनी है, इसने तो सिंगल माइंडेडली जाना है, ये डिजर्व नहीं करती कि इसको प्यार मिले, ये डिजर्व नहीं करती कि इसकी शादी और ये खुश रहे. नहीं, इसका काम है कि बस ये एक स्ट्रॉन्ग वुमेन रहे, उसके लिए चाहे कुछ भी करे. बट ही शोड अ डिफरेंट साइड ऑफ नूर, यू नो कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी एक वीक साइड भी है. आई रियली लाइक दोस. एंड देन another thing that I wanted to say was भूल गई मैं, चले आप बोले फिर आएगी बात तो याद आई. I like the communication with, हाँ बोलो. I wanted to appreciate Sarha's performance. I think two people stood out for me in this episode. चारों की सबकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अदील हुसैन की acting, because उनकी comic timing and the way he did comedy was so good, Shazia. It was really good, you know. He made it so relatable. It didn't look like he was trying to be funny. It was naturally funny. He's not going, there's no OTT element involved. Yeah. And मुझे माँ और बेटे का जो वो दिखाया ना, बहुत ही क्यूट लगा मुझे. दूसरा तरह, look at the stutter, look at her expressions, look at her shyness when she's talking to Saim. Amazing, yaar. She has done such a great job, and I think Sarah is, मतलब I already knew she was talented, but इसके बाद तो I'll be very sad to see अगर उनको अच्छे roles नहीं मिले आगे जाके, because यहाँ पे एक actress है, आपके पास एक लड़की है जो आपको कोई भी range of performance दे सकती है. Look at how she is, and I love the way जो मतलब वो ऐसे करके दुपट्टा करके वाली कोई शर्म नहीं है, you know, खूबसूरत तरीके, उसकी हल्की सी शर्मीली सी उसकी वो है, उसकी स्टटर की डायलॉग कंट्रोल कर रही है, आंखों से खेलती है वो. आंखों से खेलती है, और वो कितने मुश्किल डायलॉग्स में बिल्कुल ये सोच रही थी उसको साइम को डिलीवर करी कि जब आप मुझे, वो कहता है मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपको देखता ही रहता हूँ सब कुछ. And now this could all look very cheesy, but the way they both did it, and then he said कि she said मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तैयार हूँ तो फिर आपके साथ हूँ तो फिर मैं भी खुश रहती हूँ. So and then she was stuttering as she was saying this also. Yes, लेकिन स्टटर कितना कम हो गया है और कितना अच्छा उन्होंने इस चीज को हैंडल किया है. ओके, आगे बोले आप. आगे I think we are just very happy with Afiq अब तक, and we want to continue watching. आप देखिए वो आ रहे हैं जी, वो तो बहुत बुरा होने वाला है. अब दुख में दोबारा जाने वाले हम सब लोग. एंड एक और बड़ी अच्छी चीज उन्होंने दिखाई है, कितनी दफा माँ बाप जो हैं वो बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और उनको रद्द कर देते हैं. और ये होता है शाजिया, ये मैंने देखा भी है. और हम खुद कभी कभी देखो, उसने तो बड़ी क्लियरली बोला कि आई फील अनकंफर्टेबल. मैं ये बात सोची थी, कई दफा लड़कियां जो होती हैं वो अपने बड़ों को इतना क्लियर नहीं बोलती, बस ये बोलती हैं कि हमें नहीं जाना या हमें नहीं कहना, क्योंकि यहाँ तो खुला माहौल था, यहाँ इतनी थी कि वो लड़की कह सकती थी दैट आई फील अनईजी, आई फील अनकंफर्टेबल, और उसको वो फिगर आउट कर सकती थी. कभी कभी लड़कियां ये
ट्रांसलेट नहीं कर पाती हैं, उनको पता है कि यहाँ मुझे इस बंदे से बात नहीं करनी ना, बट दे आर नॉट एबल टू से इट प्रॉपर्ली। तो उसमें बस वो माँ बाप की नहीं, हमें ये नहीं करना, और माँ बाप सर पे थोप, नहीं वो तुम्हारे बड़े हैं, जाओ तुम ये करो, उनको पानी पिलाओ, उनका ये करो वो करो, यू नो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा है ये ड्रामा अब। Yes, yeah, I completely agree. जिस तरह वो कह रही थी कि I don't like, और अम्मा ने जवाब जो दिया कि नहीं वो तो तुम्हें अपनी छोटी कजिन ही समझते, वो तो मजाक। हाँ, तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़े होके सोचने लगी हो, अम्मा ने ये बोला। और मुझे तो डर लग रहा है एक ही घर में रहते हुए उसके साथ वो कुछ कर ना दे अब, यू नो। सो अब करेगा, और वो अब बस आई होप एवरीवन ट्रस्ट फजर, मुझे तो बस इसका डर लग रहा है। या फजर बताएगी तो फिर ना, हाँ फजर तो अब बताएगी नहीं तो फिर, अगर फजर की हिम्मत ही नहीं होगी, वो बताएगी नहीं तो फिर क्या होगा। फजर को वापस फिर नूर बताएगी। ओके, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जी, बड़ी पावरफुल एपिसोड थी ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे वो पूरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन अम्मा जी एंड फरहाद, हिना बयात एंड फिरोज खान, मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत डेप्थ थी उस कॉन्वर्सेशन में, उसमें डिफरेंट एंगल्स थे। एंड आई थिंक जगह जगह मैं कनेक्ट कर रही थी खुदा और मोहब्बत से, और जगह जगह, और बहुत जगह हम लोग डिसअपॉइंटेड थे और हमने बहुत सी चीजें बोली, हमें चीजें समझ नहीं आ रही थी, वी कुडंट रिलेट टू इट। बट दिस सीन एंड दिस कॉन्वर्सेशन वाज वन थिंग जो मुझे लगा कि बहुत से एंगल्स में उन्होंने बात की, एंड मतलब आपके दिल को छू गई थी वो कॉन्वर्सेशन। Yeah, I feel Rabia, I wanted to give a shout out to हिना बयात कि उनमें ये हुनर है और ये कैपेबिलिटी है कि जब वो किसी भी एक्टर के साथ फ्रेम शेयर कर रही होती हैं, she does it so beautifully that she actually manages to get the best out of that actor. And I have to say कि फरहाद के मजार में सीन्स बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुए हैं, लेकिन जिस तरह कल का मैंने सीन देखा था, I felt that she was like, you know, carrying him, telling him कि give me a response because this is what I'm telling you. इतना intensity उनकी आवाज में, उनकी the emotions that she does. So I have everything put down. I am loving watching Hina Bayat in खुदा और मोहब्बत again and again. I wanted to say that. वो इसने कैसे कहा कि आप बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह रिमाइंड करती हैं मुझे। और देखो वो कितनी खूबसूरत उन्होंने बात बोली ना कि एक माँ का दुख, मुझे तो लग रहा था वो उसको अडॉप्ट काइंड ऑफ कर लेंगी, बोलेंगी ये मेरा बेटा है, तुम चलो यहाँ से मेरे साथ रहो, बिकॉज उन्होंने अपना बेटा खो दिया ना, और जो अपना बेटा खो दे बहुत बड़ा दुख होता है। तो वो दर्द उसको याद आ रहा होगा, वो उसमें उस बेटे की शायद झलक भी देख रही हो, उस माँ का भी ख्याल आ रहा होगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी और औरत के साथ ऐसा नहीं हो, ये चला जाए, इसकी जिंदगी कुछ नहीं हो, इसकी जिंदगी बन जाए, ये ऐसे पड़ा हुआ है तो उसकी माँ का क्या ख्याल होगा। फिर वो कहती भी है ना कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं करेगा। फरहाद की तरफ से ये हुआ कि फरहाद को रियलाइज हुआ कि बिकॉज उन्होंने आके उसका मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने आके उससे क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने आगे नहीं पूछा तुम्हारा माही से क्या रिश्ता और क्यों है और ब्ला ब्ला, बिकॉज सिकंदर ने भी किया था, उससे पहले नादिम शाह ने तो पूरी धमकियां और सब कुछ। और शी इन अ वे केम, और उन्होंने उसकी बात को समझा और उसके जख्म पे मरहम लगाया। और उन्होंने कितनी खूबसूरत बात बोली फॉर फरहाद के माही का शहजादा तो ऐसा ही होना चाहिए था, रांझा या कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ वर्ड यूज किया, मुझे याद नहीं है, वो ऐसा ही होना चाहिए था। एंड ही इज लाइक मैं तो मजावर हूँ, मैं तो एक फकीर हूँ, मैं कहाँ से उसका वो हो सकता हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी easy and relatable conversation for both of them, for both the characters also. It was very well placed as well. I think we could see her journey, जागीरदारनी की जर्नी हमें नजर आई है यहाँ, एंड वो किस तरह, क्योंकि उनका हमेशा कनेक्शन था मज़ारों से और पीरी से, एंड she treats it as something रिस्पेक्ट के साथ बहुत, तो वो हमें नजर आ रहा था कि उनकी भी आंखें खुली हैं, and she had to go through that horrible process that she lost her son, like you said. Unfortunately हमें कोई इतनी करीबी हम कुछ लॉस होता है हमारा, और do you think she would have gone through it anyway, क्योंकि उन्होंने सिकंदर को भी हाँ कर दिया। Okay, what I feel was that कि she probably is the only character माही के आसपास जितने हैं जिन्होंने समझा, other than माही's भाभी, कि what माही had gone through, उनको realize हुआ कि या ये शायद लड़की से पहले से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप के लिए वो यहाँ आई, और फिर उसके बाद भी जब उसके पास चांस था वो नहीं गई, वो मेरी खिदमत करती रही, वो मेरे घर के पास ही मेरे बच्चों का, मेरे पोते पोतियों का उसने ख्याल रखा, पोते और पोती का ख्याल रखा, और उसके बाद वो मेरे बेटे से सिकंदर से अगेन
उनको माही की सच्चाई और माही की जो स्ट्रेंथ थी कैरेक्टर की वो नजर आई, और उसी ने आई थिंक इट मेड हर रियलाइज कि उसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। क्योंकि अगर माही ऐसी वैसी कोई लड़की होती तो वो भाग जाती, वो कुछ कर लेती, बट उसने तो कुछ नहीं किया। उसने बड़ी ग्रेसफुली माही ने अब तक अपने आप को कैरी किया, और जब वो उससे बात करने भी आई तो माही ने कुछ नहीं बोला, और माही ने बोला मेरे माँ बाप की खुशी और आप सबकी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। आई थिंक दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर हर व्हिच मेड हर रियलाइज कि माही के साथ ज्यादती हुई है। और जब दिल का एक दरवाजा खुल जाए तो फिर आपको और बहुत सी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। फिर उनको शायद सिकंदर का भी दुख नजर आना शुरू हो गया, और उन्हें रियलाइज हो कि मैं शायद मैं क्या कर रही हूँ, अगर माही के साथ ये हो रहा है तो सिकंदर के साथ भी। आई थिंक इट वाज अ यू नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो उनके पास उनके It ऊपर was a हुआ। journey. Yeah. ये हुआ। And she connected ना, वरना हम एक हिस्से में अपनी जिंदगी के अच्छे हो जाते हैं लेकिन वो हमारा कैरी हुआ इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बाकी भी सब चीजों का जायजा लिया कि मैं ये भी गलत कर रही हूँ, ये भी गलत कर रही हूँ, और वो मिलने भी गई। एंड सिकंदर ऑल्सो, सिकंदर में भी उन्होंने ये, क्योंकि सिकंदर ने जाके फिर उनसे कहा कि पहले भी आपकी और वो करती रहेगी, पहले भी उसने आपकी वजह से अपने ख्वाबों का या जो भी अपना वो गला घोट दिया था, वो फिर से करेगी अगर आप कहेंगे। What do you think of सिकंदर? I just want to say one thing, and I think एक और चीज जो शायद अब थोड़ी बहुत मुझे कुछ समझ आ रही है, या मैं 100% तो इसको अभी भी अप्रूवल नहीं दूंगी, या मैं नहीं बोलूंगी कि सही है। द फैक्ट कि फरहाद उस मजार पे बैठा हुआ है और उसने कोई हैंकी पैंकी नहीं की, उसने कोई इस तरह की चीज नहीं की है, उसने वो अपनी मोहब्बत लेके वहां बैठा है और बस वो अपनी मोहब्बत के दुख में बैठा है। ठीक है, हम उसको नहीं अप्रूव कर रहे, हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसने कोई बेहुदा हरकत या उसने कोई गलत हरकत या उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे माही की इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो जाए, राइट? तो ये भी शायद, और ये कि वो कितनी लगन से बैठा है और वो कितनी शिद्दत से माही को मोहब्बत करता है, शायद ये भी वेकअप कॉल थी सिकंदर के लिए और अम्मा के लिए और सबके लिए, यू नो। एंड मे बी दैट मेड सिकंदर रियलाइज कि देखो वो इंसान मोहब्बत करता है तो वो किस एक्सटेंट तक चला गया है। मैं मोहब्बत करता हूँ तो आई कुडंट लिव अप विद इट, यू नो। वो भी तो उसके लिए, माही भी तो अनअटेनेबल है ना फरहाद के लिए, लेकिन फरहाद डिडंट गिव अप, यू नो। एंड सिकंदर का ये था कि ही गिव अप, ही एग्रीड टू मैरी। या तो मुझे लगता है ये भी एक चीज सिकंदर को शायद हुई, ये एंगल भी मुझे नजर आता है कि वो हुआ, और आई वुड लाइक टू थिंक, यू नो, ये चीज एक और मुझे ख्याल आ रही थी। बट आई थोड़ा सा मुझे सिर्फ इस चीज का था कि मैंने ये बोला था, मैंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि मुझे कि फरहाद को अपनी माँ का दुख नहीं इतना हिला सका जितना कि जब माँ जी ने आके उसको बोला। तो फिर किसी ने मुझे जवाब दिया, शाजिया, उन्होंने कहा ट्विटर ट्वीट पे कि ऐसा होता है कि जब आपकी माँ कुछ बात कहती रहती है तो वो नहीं होता, लेकिन जब दूसरे आके आपको और दूसरी माँ बोलती है और आपको आपके दुख को समझ करती है तो एकदम से आपको चीजें साफ नजर आना शुरू जाती है। तो आई काइंड ऑफ somewhat agree with it and also not really agree with it. Yes, it does exist, but I would have liked to see फरहाद, बिकॉज ये कोई छोटी मोटी शरारत या छोटी मोटी वो नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फरहाद ने कोई चीज तोड़ दी है तो उसकी माँ नाराज हो गई है, या माँ ने उसको कुछ समझाने की कोशिश की है तो उसको समझ नहीं आई, तो लेकिन किसी और ने समझाया तो समझ आ गई। उसकी माँ थॉट ही इज डेड एंड मदर वाज लूजिंग हर सेंसेस। सो आई वुड हैव लाइक टू सी कि फरहाद जब माँ के साथ भी है तो वो एक कश्मकश में है। मुझे फरहाद की कश्मकश नजर नहीं आई माँ और माही के दरमियान। I would have liked to see that, and then I would have liked to see कि वो उस तरफ है, लेकिन हिना बयात अम्मा जी के कैरेक्टर ने उसको वो धक्का जो चाहिए था वो दे दिया। यहाँ तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ही इधर से हुई है और अपनी माँ से नहीं हुई। माँ आई और माँ चली गई। फरहाद couldn't, I mean, Farhad can relate to Mahi's thing, but I would have liked to see that because it was a big thing. I think Hina Baya's character was very like a mentor. She was very guiding, and she had seen the light. And I think वो जो एक spirituality और maturity उन्होंने दिखाई है, वो शायद Farhad does not relate his mother. With his mother, he has grown up with her, and अम्मा का character फर्क है थोड़ा. So maybe he's getting that, and maybe eventually Hina Baya's character will make him realize what he has not given to his mother also. I don't know, maybe that's part of the
Maybe because she was not doing anything like that. वो तो सिर्फ उसको चढ़ा ही रही थी. So उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं बोला कि बेटा तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है या ये करना है या वो करना है. उन्होंने तो बस ये बोला कि माही को तुम उसने कहा ना कि आपने मुझे अपनी अम्मा नजर आई है, तो मे बी उसको थोड़ा सा खुद ही एक, आई होप, क्योंकि हम बहुत दफा कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपने घर वालों को छोड़ के ऐसे आया हुआ, इट्स नॉट फेयर. Maybe he will. तो मैं इसी बात पे तो कह रही हूँ ना शाजिया कि ये कोई छोटी चीज होती तो I would have understood ना. It's a huge thing. So even अगर नहीं होता तो I would have liked them to show this. It would have, क्योंकि शुरू से हम लोग, क्योंकि माँ का बहुत ज्यादा दिखाया है ना, और बेटा अटैच था माँ से, तो थोड़ा सा इमोशनल यहाँ से माँ का भी दिखाना, बेटे का भी दिखाना चाहिए था. That is all. अगली किसके बारे में क्या कहते, घर की मुर्गी दाल बराबर बेचारी, ऐसा ही लग रहा है. अच्छा, बोलो. I really liked the conversation between Sikandar and Nazim Shah. What was going on there, because I saw a different side of Sikandar. Sikandar उठा, उसने सुन लिया जो सुनना था, अम्मा से कब चले, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, but he told him मैं अपना वादे का पाबंद हूँ. मैं I thought he's going to say मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे साथ. क्यों करने दे भाई, क्यों? I don't agree with Sikandar, but चलो. Yeah, he was trying to say कि मैं अपने वादे का पाबंद हूँ, कि मैं लड़ लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है आगे जाके कुछ होगा, बिकॉज इसको अभी पता नहीं कि मजार सारी बंद कराने का प्लान कर रहे हैं. That's what they're planning to do. भाई अगली किस पे तो वो मरवा रहा है उसको. हाँ, तो ये है. पता नहीं क्या तो धोखा दे रहे हैं, पता नहीं फरहाद जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, या हमारे लिए सस्पेंस क्रिएट किया, और ऐसा कुछ नहीं होगा. आपने तो कहा था कि दिलावर शायद बचा लेगा फरहाद को. दिलावर को पता ही नहीं है ना, तुमने प्रोमो नहीं देखा? You've not seen the promo? No, अच्छा, I can't He remember. doesn't know. वो उसको इशारा करता है. That's the whole trick. दिलावर को पता ही नहीं है. दिलावर को तब पता चलेगा जब वो मार चुका होगा. वो दिखाया है कि वो शायद उसका मुंह कवर है कुछ है, और बंदा उसको इशारा करता है. He just वो चाकू उसको डाल देता है. उसने देखा ही नहीं कि कौन है. You get my point? उसको पता ही नहीं है. दिलावर is gone for life. ये बड़े मजे का उन्होंने वो किया है. So let's see अब क्या होगा. दिलावर तो गया. Once he finds out, he's gone. Yeah. That is so unfair. Yeah. चले जी. I was liking the parents' reaction जब उन्होंने कहा कि कोई मलंग की ही तुम्हें दुआ शायद की वजह से तुम यहाँ बैठे हुए हो. उस पे मुझे लगा कि थोड़ा सा अम्मा ने जो कहा कि शायद अम्मा और अब्बा पे, माही के अम्मा अब्बा पे थोड़ा सा शायद फर्क पड़ा, क्योंकि there was a change in their expression. अम्मा पे शायद हो, अब्बा पे तो बिल्कुल नहीं. अब्बा और नाजिम शाह तो लॉस्ट केसेस हैं. चलो, let's go on. हम कहाँ के सच्चे थे जी, बताइए कहाँ के सच्चे हैं भैया आप लोग. मुझे आप ये बताएं कि ये असफत की हैबिट कब जाएगी कि वो ईव्सड्रॉपिंग कर रहे होते हैं और लोगों की बातें सुन रहे होते हैं. उन्होंने पहले भी किसने सुनी थी, अम्मा और खाला की, और यहाँ अब्बू महरीन और सफान की बातें सुन रहे थे. तो और वो फिर वो गलत मीनिंग निकाल देते हैं हर चीज से. तो अब वो फिर कंटिन्यू हो रहा है ना. I don't know. अगर वो जानबूझ के नहीं जा रहा था, वो चलते चलते उसको आवाज आई तो वो रुक गया, और शायद कमरे में अंदर आ रहा था, फिर उसने कहा अच्छा कॉन्वर्सेशन खत्म कर ले फिर आएगा. अच्छा, राबिया कितना मतलब हम घर में अपने घूम रहे होते हैं तो हम भी ये करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं दरवाजे के बाहर कि अच्छा रुको एक कॉन्वर्सेशन हो रही है. मैं तो सुन रही होती हूँ, मुझे तो लगे तो इंटरेस्टिंग, मैं तो सुन लूंगी. मैं तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. यू टेलिंग मी यू वोंट डू इट. You don't do it. अच्छा, मेरे साथ ही होता है कभी कभी जब फोन पे किसी से बात करते हैं ना, और फोन ऑन रहता है and people are talking on the other and I'm like okay, या तो मैं आवाज ही देती हूँ भाई बंद करे फोन ऑन है, या मैं जल्दी से ऑफ कर देती हूँ because I don't want to listen. ओ भाई हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे. कोई बात हो गई ना फोन और दरवाजे. उस वक्त तो ये वो तो कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ज्यादा नहीं हो रही थी. इंटरेस्टिंग तो होती थी आप गुजर रहे हो दरवाजे के पीछे, आपको चले कि किसी की बुराई है या कोई चीज हो रही है, फिर आप रुक के सुने या नहीं सुने. अच्छा खैर, कमिंग बैक टू जी, आपको कैसा लगा पूरी एपिसोड, कैसी लगी, आपका क्या ख्याल है? Again lots of directional firsts. उन्होंने स्लो मो में बहुत सारी चीजें दिखाई थी. उन्होंने OST बहुत सारी जगह यूज किया था, जैसे जब वो असवद आके उससे कहता है कि तुमने कुछ कहा था मशर को, you said something or you did something to, because he is now convinced कि इसने सुसाइड कमिट करी है. और जब वो जाता है खाला पकड़ रही होती है तो then again they play the OST. शिकवा भी क्या करना, क्योंकि there's something महरीन is not telling. थप्पड़ तो उसने नहीं बताया कि उसने जाके मशहद को थप्पड़ लगाया था. आई थिंक फ्लैशबैक में ये दिखाया था, लेकिन कुछ और भी हुआ था आई थिंक, जो ये इसलिए वो चुप थी, वो बोल नहीं रही.
वो तो आई थिंक ये तो चलता रहेगा इसी तरह, ये मिस्ट्री रहेगी, ये मिस्ट्री तो बहुत आगे जाके शायद हमें पता चले कि क्या है क्या नहीं है. I really love the way they have, I mean, there was a very mixed opinion about the whole episode. कुछ लोग कह रहे थे कि ये बहुत drag कर दिया है, there was no need to show in flashbacks and all that. I actually really like the way it was directed. मतलब वो जिस जब वो उसको थाने से लेकर आता है अस्वद और वो उसको रोकता है हाथ से, मुझे तो वो सीन अच्छा लगा कि शी इज लाइक अच्छा क्या हो रहा है, यू नो, लाइक छोटे छोटे तरीके से उन्होंने आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड की. फिर जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो दोनों खड़े हैं, वो करते हैं, फिर वो आती है, फिर द ओनली थिंग, सो नाउ दिस सीन वाज सो पावरफुल. द ओनली थिंग आई फाउंड ऑड वाज कि जब वो ऊपर जाती है तो मामी का कैरेक्टर जो जीक्यू कर रही है उसको इधर से खींचता है और खाला ऊपर से खींचती है, व्हिच आई एम सॉरी आई फाउंड अ बिट फनी बिकॉज़ आई वाज लाइक ये कोई वो लग रहा है कराची में ना बाजार होते थे, अब तो कम हो गए, तो वो मेहंदी बाजार होते थे, जब आप जाते थे तो लोग लिटरली आपको ना ऐसे पकड़ खींचते थे, किधर से खींच रहे हैं किधर से खींच रहे हैं. मुझे लग रहा है ये वो हो रहे हैं कि दोनों हाथों से खींच रहे. आई वुड हैव लाइक कि वो खाला नीचे आके उसको मामी को पीछे करती, सालिया का कैरेक्टर पीछे करता और वो उसको ऊपर नहीं, she couldn't have done that. वो वैसे ही इतने गुस्सा थे उसके ऊपर, वो मामू मवानी आए हुए थे इसीलिए बात करने को. मुझे लग रहा था कि she couldn't have done that. She was trying not to be confrontational, but at the same time save मेहरीन. अगर वो जाके हटाती, सेव मेहरीन के लिए नीचे आके उसका हाथ हटाती, मुझे वो सीन बहुत अस्वद should have done that. अस्वद क्यों नहीं आगे होकर आया, मुझे लगा इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था बिकॉज वो ना जब वो उसका हाथ पकड़ रही है ना मेहरीन का उसकी खाला, फिर वो दुपट्टा भी सीधा कर रही है. So it just it seemed a little fake to me. It seemed like कि वो था, you know. I would have liked कि वो उसको पकड़ के जोर से खींचती है, वो नीचे जाके उसको धक्का देती है. I would have done that. Maybe I'm wrong. So this is just an observation which I felt could have been done better. Okay, so, I felt the second scene was quite powerful actually. Because I could see Mehreen's stress and anxiety. वो सब कुछ सही था, लेकिन वो जो दो साइडों से खींच रहे थे ना, वो सीन मुझे बहुत ऑफ लगा. आई फेल्ट वो डिफरेंट हो सकता था. अदरवाइज मायराज एक्सप्रेशंस, मेहरीन का ऊपर जाना, वो कितना जबरदस्त था कि वो जाके मतलब वो नीचे बैठ जाती है और फिर उन्होंने एंगल जो लिया, the way he's taking the angles, you know, Farooq Rind, I think it has to be appreciated कि वो जब मेहरीन अपना याद करती है माँ की शादी, शीशे में यहाँ माँ को दिखाया है, इधर ये दिखाया है, जब नानी आवाज देती है दोनों एक साथ देखती है एक साइड पे. These are small things which are like, so I feel that we really need to appreciate the hard work that's being put into it. फिर उन्होंने वो भी जो पूरा, क्योंकि एक चीज होती है खाना लाके ऐसे ही रखते हैं, एक चीज होती है सैलेड को खूबसूरत तरीके से सजा के दें. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज डूइंग. वो सारा जो कर रहे हैं कि फ्लैशबैक में उन्होंने पूरा मूव करते हुए दिखाया एंड ऑल दैट, मुझे तो वो विजुअली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत एस्थेटिकली नाइस लगता है. एंड आई एंजॉय वाचिंग दिस. आई थिंक ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. ही इज टेलिंग द स्टोरी लाइक दैट. ही इज टेलिंग द स्टोरी फ्लैशबैक्स के. यहाँ तक तो आपको पता था, लेकिन क्या सो दे रिपीटेड कि वो शब्बू यूं देखती है, फिर वो यूं देखती है, फिर अच्छा क्या होगा. एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मुझे नेटफ्लिक्स जैसी फील आ रही थी, रियली सीरियसली. और पूरा भी नहीं दिखाया, फिर भी उन्होंने एक चांस दिखाया है, अभी सबने थप्पड़ दिखा दिए कि अच्छा ये तो किया था उसने. और आगे क्या अच्छी बात ये कि व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टेलिंग यू द स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, बट ही इज आल्सो टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड. Yes. बड़ी जबरदस्त. दिल ना उम्मीद तो नहीं कि उन्होंने ये किया था. एंड दिस इज व्हाट फारूक रिंद इज आल्सो डूइंग. वो पुरानी पिछले की कहानी भी आपको बता रहे हुआ कि और आगे का भी लेके जा रहे. और पिछले का वो मेहरीन का फियर और मेहरीन की साइकोलॉजी और मेहरीन किस तरीके से अफेक्टेड है वो भी दिखा रहे, और मशल और मेहरीन के साथ क्या हुआ वो भी थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे. सो इट वाज आई फाउंड इट टू बी सच अ नाइसली डायरेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एडिट एंड कैमरा एंगल्स एंड चॉपीनेस जो उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, थोड़ी सी चीजें थी जो लोगों ने भी बोली हुई है कि मेहरीन उधर ही घर में बैठ के पेंटिंग कर रही है तो अस्वद को क्यों नहीं पता चल रहा, और अम्मा ने क्यों नहीं अब तक अस्वद को बताया, होती है ना अस्वद की, और फिर अस्वद ईवसड्रॉप क्यों कर रहा है. एंड देन यू नो थोड़ा सा मुझे ये भी डिस्कनेक्ट नहीं समझ आया कि वो अस्वद को मशल की बात क्यों याद आ रही थी, और मेरी क्योंकि मुझे एंजाइटी और अस्थमा का समझ नहीं आया. वाज ही थिंकिंग कि ये ड्रामा कर रही है इसको एंजाइटी, बिकॉज़ अस्थमा तो चलो आपको पता होता है, लेकिन एंजाइटी का पता नहीं चलता बहुत दफा कि एंजाइटी हो रही है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नहीं पता कि वो मुझे नहीं समझ आई कि वो जो उन्होंने ये डायलॉग देख के फिर उसके बाद वो सोच रहा है और फिर मशल की बात उसको याद आ रही है, तो मुझे नहीं समझ आई कि वो किस साइड पे था. डिड ही बिलीव मशल और डिड ही नॉट बिलीव मशल. मुझे ये ध्यान
did because he said कि मशल ठीक कहती थी मेहरीन के बारे में, and I thought he will become soft towards मेहरीन जब वो देखेगा that she's going through all this. क्योंकि उसने झूठ तो नहीं बोला था, उसको तो वाकई मसला हो रहा था. But वही बात है कि इंटरेस्टिंग है कि he helps her despite everything. He does help her, you know, and आप उसके कैरेक्टर को जितना टॉक्सिक बोल लें, but he did go and he told his mother इसकी शादी कर दें, अब मैं नहीं कर सकता because अब मुझ में चेंज आ गया है. तो अब अभी किसका प्रोमो देखा है तुमने? मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है उसमें. एक्चुअली किसमें मामू उसके कान भड़का रहे. Now he will say कि मैं इससे शादी करूंगा बदला लेने के लिए. अच्छा, oh, I didn't see. I saw कि वो चाय बना रही थी, वो फिर थ्रोबैक दिखा रहे थे, फ्लैशबैक, एंड दे आर सेइंग कि चाय जिसने बनाई थी गोलियां उसने डाली थी इसके. हाँ, तो वो शब्बो बताएगी ना उसको. प्रोमो से मुझे यही समझ आया है. मामू है, शब्बो बैठी और वो बैठे. अच्छा, what did you think of Mehreen telling her mother, asking her mother? So I really like that scene, and I wanted to say कि जब वो खिड़की के सामने खड़ी हुई माहिरा खान रोती है ना, उफ, इट वाज लाइक कोई छोटी बच्ची वो याद कर करके रो रही है. इट वाज रियली, वरना तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने रोने धोने के सीन्स क्यों हैं, एंड वाकई इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, बट उस बच्ची का जो दर्द फ्रॉम द बिगिनिंग एंड हाउ द मदर, एंड अगेन आई विल से राबिया की वाई लैला वासी का कैरेक्टर थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर देते कि अम्मा एक बेटी को कैसे छोड़ सकती है. तो वो कह तो रही है शाजिया, इस बार तो मुझे लगा उन्होंने एक्सप्लेन किया है. वो वहां बैठी कहती है शायद मैं खुदगर्ज हो गई हूँ, शायद मैं बेचारी हूँ, शायद मैं लाचार हो गई हूँ, शायद मैं. फिर आके बार बार क्यों सॉरी कहती है कि अभी भी जेल तक नहीं मिलने आई उससे कि मैं इसलिए नहीं आ सकती. वो कह रही है ना. I feel जो उन्होंने पूरा सीन दिखाया था वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन था, which showed the psychology of, not the psychology but the pain that Mehreen has and दुख जो मेहरीन का है, क्योंकि वो माँ से कहती है, छोटी मेहरीन जो है वो कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो माँ कहती है नहीं, तुम यहाँ रहोगी. रिजेक्शन उस वक्त उस बच्ची के लिए माँ से सुनना मतलब उसकी तो दुनिया तक बर्बाद हो गई होगी ना, शैटर्ड हो गई. ठीक है. फिर उन्होंने दिखाया कि लैला वासी के कैरेक्टर जो राबिया है वो कहती है कि मैं शायद बहुत ज्यादा मजबूर हो गई हूँ, मेरे पास शायद चॉइस नहीं है, या मैं सेल्फिश हो गई हूँ. उन्होंने दिखाया कि उसके जहन में ये सब चीजें चल रही हैं. तो यस, वो कहीं सेल्फिश भी है और वो मजबूर भी है, बट आई वुड से कि शायद सेल्फिश ज्यादा है और इसलिए मजबूरी और सेल्फिशनेस को फिर आप मजबूरी में ढांप सकते हैं. ठीक है, चलो शादी तो कर ली, बट कुछ अग्रीमेंट होना चाहिए था कि बच्ची मेरे पास रहेगी इतने दिन या कुछ होता. और अब इतनी बड़ी, जब आपको पता है कि आपकी बच्ची के साथ क्या क्या गुजर रहा है एंड हाउ शी रिजेंट्स यू, आप जेल तक नहीं गई, आप फिर एक्सक्यूज दे रही हैं कि घर में शादी हो रही थी. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज इज दैट? व्हाट देन? डोंट कम एंड से सॉरी टू योर डॉटर, देन जस्ट डिसअपीयर फ्रॉम, बिकॉज आई हैव नोन रियल लाइफ इंस्टेंसेस कि माँ बाप नहीं मिलते अपने बच्चों के साथ, फिर आप गायब हो जाए ना. आप आ रही हैं और फिर यू आर नॉट इवन, आपकी सिर्फ बात करने से तो कुछ नहीं होगा, आपके एक्शंस आर नॉट justified because वो कैरेक्टर वो है कि खुद की गलती कभी नहीं मानेगा. वो यहाँ पे भी कि मैं बेचारी हूँ, देखो मेरे साथ बुरा हुआ, मैं मजबूर थी, मैं नहीं निकल सकी. मतलब अपने कसूर को और अपनी गिल्ट को दे कवर अप विद यू नो दीस काइंड ऑफ. जहन के पास जाके कि आप क्यों नहीं असफत शादी कर रहा है और उसका रिश्ता. everyone else is more concerned about Mehreen than Mehreen's mother who can't seem to. Okay, so ये केसेस बहुत कम होते हैं शाजिया. We always see and we always talk about the strength of a mother, but I do feel कि इस तरह के कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें औरतों की जबरदस्ती शादियां करा देते हैं. बहुत दफा होता है शादियां. ओके, सो द थिंग इज दैट दूसरी शादी करना औरत के लिए, स्पेशली जब उसके बच्चे हों, इट्स अ ह्यूज इशू इन पाकिस्तान. नहीं होती हैं. बहुत दफा मैंने आसपास सुने हैं कि वो कहते हैं कि शादी कर दो, बच्ची को रख लेंगे, बच्ची को रख लेंगे, माँ बाप बच्ची को रख लेंगे, इसकी शादी कर दो. या ये नहीं कि अच्छा अभी नहीं, 1 महीने बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद चली जाएगी. कम परसेंटेज है लेकिन है, क्योंकि अगेन वही बात है ना कि कितनी औरतों की दूसरी शादियां होती हैं. मर्दों की तो बहुत दूसरी शादियां होती हैं, कितनी औरतों की दूसरी शादियां होती हैं. आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी विद बच्चे, विद चिल्ड्रन. पहले तो कितनी औरतों की दूसरी शादी होती है, हाँ, और फिर कितनी औरतें जिनके बच्चे, उनकी दूसरी शादियां होती हैं, और फिर उसमें जिनके हस्बैंड्स दूसरों के एक्सेप्ट कर लें. और पता है शायद ये क्या होता है, मर्द एक्सेप्ट कर भी ले तो घर वाले नहीं करते. जो बड़ी बूढ़ियां हैं उनके दिमाग में ये, आई नो, मेरे हमारे जानने वाले में एक लड़के ने शादी की थी. उस औरत की जो उनकी वाइफ है, अब वो माशाल्लाह से बहुत खुश रह रहे. उनके 3 बच्चे थे पहली शादी से.
और इट वाज अ ह्यूज डील एंड मैं उसको कहती थी कि आप लोग सोचें अगर आपके खानदान में किसी लड़की के साथ ऐसा हो, आप अब इस वक्त उस लड़की को इसलिए रिजेक्ट करें कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, आपके खानदान में किसी लड़की के साथ हो तो अब क्या करेंगे आप उस बच्ची को अगर, तो ये मैंने अपनी आंखों, और ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है किसी मासी की बात कर रही हूँ या मैं किसी, और वो जो नानी नाना होते हैं वो भी कहते हैं बेटी के कि बच्चों को, बिकॉज दे वांट कि हमारी बेटी का की रिलेशनशिप मजबूत हो, एंड वो बच्चे बीच में आएंगे तो नहीं हो। ये था कि उस लड़की को ले आएंगे, बच्चे नहीं, बच्चों के बगैर, मतलब तो सोचो, वो तो खैर वो बंदा अच्छा था, उसने उस लड़की को भी रखा, बच्चों को भी रखा बहुत अच्छे से, बट यस, सो इट्स अ स्मॉल परसेंटेज बट वी डू सी दैट, यू नो, दैट्स व्हाट, सी दैट, या और आप आई गेस फिर आप देख रहे हैं मामू मवानी है कैसे, तो फिर obviously, but I feel it was important to show their grief and to show their anger, जो उन्होंने इस एपिसोड में दिखाया, क्योंकि it's a big thing, तो वो दिखाया। या असफद नहीं समझ आ रहे हमें, असफद मियां जो है वो जरा, I think he needs to see some lights somewhere, not happy. I also get confused because, but then I feel, I know a lot of people are saying कि असफद का character बहुत toxic है. I just feel असफद himself is playing with a lot of emotions और वो confused है. ठीक है, वो उतना जबरदस्त नहीं है जितना हम उसको expect करते हैं कि वो बहुत you know, वो कुछ चीजें कर रहा है, जैसे वो उसको कहता है स्मोक नहीं करो, लड़कों के साथ नहीं करो, हम नहीं चाहते कि वो ऐसी बातें करे, बट आई फील कि चलो वो तो हम कह रहे हैं कैरेक्टर ही ऐसा, बट other than that I think he's struggling with his own feelings and emotions जो उसको confuse करते हैं। वो शायद deep down मेहरीन को ही पसंद करता है और वो मशल में मेहरीन को ही ढूंढ रहा था, लेकिन मशल मेहरीन तो नहीं है। जब वो सामने आई तो वो चीजों का क्लैश हुआ एंड मेहरीन को वो नहीं कर पाता है, क्योंकि तो उसकी एक साइड मेहरीन की तरफ लपकती भी है लेकिन दूसरी साइड उसको रोक भी लेती है, क्योंकि और तीसरी बात ये शादी उसका अपना गिल्ट भी तो है ना। That's what I was going to say. He's not being entirely truthful also. उसने एक दफा नहीं कहा कि उसने मुझे मिस्ड कॉल्स आई हुई थी या उसने मुझे कॉल किया था, एंड द गिल्ट कि मैंने उसको रिजेक्ट करके मेहरीन को हाँ कहा था. He needs to voice that and he's not voicing it. वो भी तो वही कर रहा है जो राबिया कर रही है कि अपनी सारी गिल्ट जो है वो थोप रहा है किसी और के ऊपर। मतलब मैं जब वो कहता है कि तुमने क्या बात बोली थी, आई वांट टू से तुमने कोई बात बोली थी which made her do that. एक्चुअली होता भी शायद ये, उसने कहा था ना कि अब मुझसे बात मत करना। और अच्छा फिर उन्होंने एक और चीज जो फ्लैशबैक में दिखाई जो वो कर रही है कि वो याद आता है कि वो वीडियो जब वो देख रहा होता है कि वो कह रही है देखिए मैंने आपकी बर्थडे साथ सेलिब्रेट की, तो आई एम सॉरी असफद भाई, इट वाज क्वाइट क्लियर कि शी रियली लाइक्स यू एंड यू डिड लीड हर ऑन देन। और वो जब गया भी था रेड रोजेस, वो कह रही थी रेड रोजेस क्यों देते हैं, किस मौके पे देते हैं, रेड रोजेस कब देते हैं, और वो ये कि देखिए मैंने आपकी बर्थडे पे कितना किया है, आप इसको मिस कर रहे थे, मैं आपके लिए बीच आ गई। अरे भाई कौन आता है, दोस्तों में ऐसा नहीं कुछ होता है, कजिन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मोहब्बत का एक इजहार होता है। सो यस, मजे की एपिसोड थी, बहुत जबरदस्त एपिसोड थी एंड आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे तो मजा आ रहा है। यू गाइस कैन जज मी फॉर ऑल दैट यू वांट बट आई एंजॉय वाचिंग। हम कहाँ के सच्चे थे, मुझे मजा आता है। आई आल्सो लाइक इट जब वो उसका ढूंढ रहा है और उसको मदद कर रहा है, तो मुझे तो मजा आ रहा था, थोड़ा सा मुझे रोमांटिक फील आ रही थी। वो तो फिर उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि उनमें कुछ है। मुझे तो बेचारे सफान पे अभी तक तरस आ रहा है। I'm liking him. He is the ideal hero. I'm sorry to say, but शायद मैंने सफान को write off कर दिया already ज़हन में, क्योंकि मुझे पता है असफद के साथ उसने end up होना है। really sorry. He didn't even push her. He did not push her. He has not been harassing her. He is there if she needs him. She called him up, and he said, "Okay, I respect whatever your space is. Bye bye. If you need me, I'm here." तो अब जो असफद ने जो बात सुनी है, now he thinks again कि she wants. अब ये देखो miscommunication. He thinks that she wants to break up because she tells Safan कि I want to move on. असफद ने तो ये बात सुनी है। हाँ बट ठीक है ना, तो क्यों उसमें क्या बुराई है, वो खुद ही छोड़ के आ गया था ना, तो अब अगर वो मूव ऑन करना चाहती है तो असफद कांट होल्ड हर अगेंस्ट इट। हाँ नहीं, बट नाउ असफद विल से कि हाँ तुम्हें करना था, you wanted to do it. Let's see क्या होता है। असफद is looking for reasons कि मेहरीन के दिल में शायद थोड़ी सी कुछ हो असफद के लिए, but he's not getting that. You know what I'm saying? Yeah. No. अगर वो सफान से कह देती फोन के ऊपर, वो कह देती कि हाँ उसने मना कर दिया, लेकिन मेहरीन की ईगो भी तो इतनी बड़ी है ना, वो नहीं कह सकती थी। असफद ने रिंग दी। नो, उसने कहा वो चैप्टर क्लोज है, आई वांट टू मूव ऑन नाउ।
Yeah. ये कहती है, and I think that was okay. She didn't say she broke off. She didn't say that. No, she didn't say that. उसने कहा ये chapter close हो चुका है. I want to move on. उसने ये बोला है. So that's quite okay. Yeah. So let's see आगे क्या होता है ड्रामे में. That is all from my side today. And अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत. आप बताएं कि दोबारा और इश्क़ इलाह में से किस ड्रामे को आप लोग वेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा देखने के लिए. शाजिया, which one is yours? अगर मैं दोबारा कहूंगी तो जो दूसरे साइड के जो फैंस है वो नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन आई हैव टू से कि मैं दोबारा का टीजर जस्ट नेल्ड इट फॉर मी. बट नाउ दैट आई हैव सेड इट, अब मैं बिल्कुल वो बन रही हूँ. किसकी बात कर रहे थे जो इन्होंने लिखा था, लेकिन इश्क़ इलाह में भी जो पुल है that is there, so the mystery and the intrigue, it's all there. So yeah, both of them. बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही हैं आप राबिया. I'm just so happy कि finally कुछ refreshing content आएगा. And of course, we'll get to see Sajal on screen after such a long time. I'm just so looking forward to it because it's just a pure pleasure to watch her on screen. मैंने अभी धूप की दीवार देखा था और मुझे इतना मजा आया था सजल को देखने का. So इस बार उनका कैरेक्टर भी different है, थोड़ा सा हमें एक different side नजर आएगी. So I'm just so excited, super excited. I'm excited to see them both together on screen, Azan Sami Khan and Sajal, a new pair coming up. And of course, Hadika and Bilal, that's going to be amazing. Okay. Chale ji. Okay ji. Allah Hafiz, take care and we will see you soon, inshallah.